हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सूर्यकुंड। सूर्यकुंड का इतिहास आज से 1100 साल पहले से अभी तक आप देख सकते हैं, बहुत लंबा इतिहास रहा। इस सूर्यकुंड के बारे में बताऊंगा और क्यों इस सूर्यकुंड को आल्हा ऊदल के कार्यकाल से जोड़ा जाता है। ये महोबा की सबसे प्रसिद्ध जगह है, जो महोबा में रहलिया सूर्य मंदिर है, इसी के जस्ट बगल में बनी है सूर्यकुंड। इस सूर्यकुंड यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक कुंड को क्यों बोला जाता था, क्योंकि कुंड और तालाब में क्या फ़र्क है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सच में बताते थे कि आल्हा ऊदल भी यहाँ पर आया करते थे कभी कभी स्नान करने के लिए। क्या कहानी रही इस सूर्यकुंड की, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। और क्यों इसका पानी कभी खाली नहीं होता और क्या है इस सूर्यकुंड की कहानी दोस्तों। तो यहाँ पर जस्ट पास में आते हैं, फिर आपको इतिहास को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं इस सूर्यकुंड की कहानी बताऊंगा। तो देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, इस सूर्यकुंड को एक अद्भुत यानी रहस्यमय कुंड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक अक्सर यहाँ पर एक बात कही जाती है, कुछ चर्म रोग से रिलेटेड जैसे किसी को बीमारी होती या कुछ होता है तो बताते हैं यहाँ पर अगर वो स्नान कर लेगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक जड़ी बूटी के रूप में भी एक काम किया करती थी ये सूर्यकुंड। इस सूर्यकुंड की गहराई बहुत अधिक है, मैंने तो नापी नहीं है, ना मुझे पता है। बताते हैं कुछ लोगों के ज़रिए कि कोई चाहे अंदर नहीं जा सकता है, एक तो जाने को नहीं मिला, तो इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो देखिए इस सूर्यकुंड को कब बनाया गया था। तो जब दोस्त, क्योंकि जब आज से मैंने आपको बताया कि दरअसल मैं आपको बताऊं कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था 890 ईस्वी से 910 ईस्वी के बीच में, यानी कि आज से 1100 साल पहले, तभी इस सूर्यकुंड का निर्माण हुआ था। क्योंकि जब सूर्य मंदिर बना तो सूर्यकुंड भी बने। सूर्यकुंड स्पेशली यहाँ पर लोग आया करते थे, स्नान किया करते थे इस कुंड में। यहाँ से शायद उस टेम्पल में जाया करते थे। अलग अलग दास कहानियाँ हैं दोस्तों, मैं अपने स्तर से आपको बता रहा हूँ। इस कुंड में ऐसा भी मान्यता है, बताते हैं कि आल्हा ऊदल यहाँ पर स्नान किया करते थे, फिर पुष्प अर्पण किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो ये आल्हा ऊदल की कुंड भी इसे कहा जा सकता है। सूर्य कुंड तो इसका नाम पिछले थे, और आज यहाँ पर टेम्पल बने हुए हैं देवी देवताओं को। तो आज भी यहाँ पर लोग आते हैं पूजा पाठ आस्था यहाँ पर करने के लिए। तो इस कुंड में आखिरकार वो क्या रहस्य है कि लोग नहाने से सही हो जाते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें आज भी हमारे भारतवर्ष में ऐसी हैं जिसे रहस्यमय कहा जाता है, अद्भुत कर देती हैं चीज़ें। कुछ कुंड है कहीं पे जाने से लोग सही हो जाते हैं, तो ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है। तो यहाँ पर भी एक चमत्कार है। उन्हें चंदेलू पत्थर को देखिए किस प्रकार से इस डिजाइन से निकाला गया है और किस प्रकार से बना है। और ऐसी भी कहानी है, बुंदेलखंड में अक्सर सूखा पड़ता रहता है, कई बार पता नहीं क्या हुआ, मगर इस कुंड का पानी कभी खाली नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ अद्भुत है, कुछ देवी शक्तियाँ हैं इसमें जो प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी जो चंदेलू पत्थर हैं इस यूज किए गए हैं और इसे बनाया गया है, और ये आज भी हज़ारों सालों तक ऐसे ही रहेंगी। तो आप इसे देखिए कि इसमें कितने हिसाब से इसे बनाया है और किस प्रकार से बाकायदा नहाने के लिए भी होगा, पूजा पाठ के लिए वो। यहाँ इस प्रांगण को आप देख ही सकते हैं। आप अभी स्थल पर है, ज़मीनी स्थल से आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर खुदाई की गई होगी, फिर इसे बनाया होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं इस कुंड के बारे में दरअसल रहा, जो आल्हा ऊदल से जोड़ा जाता है। और इस सूर्यकुंड खास तौर पर इसे बोला जाता है दोस्तों, जो सूर्य मंदिर में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सूर्यकुंड के लिए जो रास्ता जाती है, यहाँ से बाकायदा स्पेशली स्विमिंग पूल भी नहीं ऐसा बनते हैं, मतलब इतने हिसाब से इसे बनाया गया है जैसे स्विमिंग पूल होता है, उसी हिसाब से ये रास्ता है। चारों तरफ यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट छोटे छोटे कुछ घर से भी बनाए गए हैं, क्या पता उसमें कोई मूर्ति रखी जाती हो कुछ स्पेशली। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से पत्थर रोपाए हैं और कैसे इस ढांचे को तैयार किया होगा, किस प्रकार से बनाया होगा। इंजीनियर की भी हम बहुत अच्छी एक सोच कह सकते हैं, उस समय के इंजीनियर, और पता नहीं उस समय वास्तुकला मतलब क्या बोला करते होंगे, ये भी अद्भुत चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, इसकी गहराई तो हम नाप नहीं सकते हैं कितनी है, मगर बताते हैं कि बहुत अधिक है। और इसमें ये जो आप हरा हरा देख रहे होंगे, यही एक जड़ी बूटी के रूप में काम करता है। और इसमें शायद एक कैमरामैन दिखाना जूम करके, कुछ यहाँ पर बलबूते टाइप में यानी कुछ है, यहाँ पर कोई कछुआ वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं उस समय की पुरानी धरोहर रही, जो दोस्तों आज भी हमें देखने को मिलती हैं महोबा में। और यहाँ पर एक बगिया भी देख सकते हैं लगी हुई है, जो पहले की चली आई प्रथा, और आज साधु संत यहाँ पर लोग रहते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यह रहा सूर्यकुंड का एक
इतिहास दोस्तों जो छोटा सा है, मैंने आपको बताया तो, क्योंकि जब सूर्य मंदिर निर्माण हुआ तो उसी समय इसका भी निर्माण हुआ और ये हज़ारों सालों तक ऐसे ही रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।